भैया कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भगवान। भैया आपका मुंह उतरा हुआ क्यों? नारद जी क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि हम तो प्रथम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। भैया मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और महाराज कि ना पश्यम पुत्र चिच्छर्म मनस संतोष कारकम, ना कोई सत्य बोलता है। ऐसे कलयुग में लोगों की बुद्धि हो गई, दान देने की कह करके भी व्यक्ति दान देने से पीछे हट जाता है। तरुणी प्रभुता की है और श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहू की चलती है, लेकिन फिर भी पति पत्नी के संबंध बढ़िया नहीं। विवाह होते ही चूल्हा अलग कर दिया, लेकिन फिर भी घर में कलेश है। महाराज ये कली का प्रभाव। और तो और महाराज इसके बाद इतना सब मैंने देखा, और मैं जब वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां जाकर के तो मैंने बड़ा आश्चर्यजनक घटना देखी। बोले क्या? कि कलमना धर्म मित्रेण दारेयं बाधिता धुना। महाराज अधर्म का मित्र जो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। और जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा? महाराज वहां एक युवती है, उसके पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े। और एक बात कहूं, जब संसार में कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई परेशान होता है, तो वो कोई ना कोई महात्मा देख करके हाथ जोड़ करके अपनी परेशानी कहने बैठ जाता है। उस स्त्री ने भी मेरे पास आकर के अपनी समस्या कही। बोले ये दोनों जो लेटे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले ये सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ। बोले मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो भक्ति, तो मेरा नाम है भक्ति, मैं तो जवान हो गई, युवती हो गई, और मेरे ये दो पुत्र जिनका नाम है ज्ञान और वैरागी, ये वृद्धावस्था में प्राप्त होकर के अचेत हो गए। आप कोई भी उपाय करके इनका उद्धार करिए। भैया मैं सत्य कहता हूं, मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी उनमें जब तक मैं पाठ करूं चेतना जागृत हो, उनको होश आए, लेकिन जैसे ही पाठ की पूर्णता हो वैसे ही वो पुनः अचेत हो। बस उस कष्ट को देख करके, उस दुख को देख करके ही मुझे कष्ट है, मुझे संसार में कोई भी कष्ट नहीं। अच्छा तो फिर भैया इतनी सी बात है और तुम इतने परेशान हो रहे हो? बोले तुमको इतनी सी लगती है, लेकिन मुझसे पूछो कितनी बड़ी बात है। तो बोले फिर
बोले उनके लिए एक ही बात, और आकाशवाणी मैंने सुनी कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे। हाँ, उनको श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतालापः सत्वगीतः सुकादिभिः। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। इसलिए नारद जी ये व्यवस्था करो। अरे भैया, आप ज्ञान यज्ञ की बात करते हो, मैंने तो उनको वेद सुनाए, वेद का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, और भागवत वेद में से ही तो निकली है। फिर सनत कुमार हंस पड़े। हंस करके सनत कुमारों ने कहा कि भैया, आम का वृक्ष देखा है आपने, और उस पर कितना मीठा रसीला आम आता है, और कोई व्यक्ति आम के आने की बजाय आम में जो रस आता है उस रस को पाने के लिए आम की डाली में मुंह मारे तो दांत ही तुड़ा बैठेगा, आम का रस का नहीं मिल पाएगा। आम का रस प्राप्त कर सकता है क्या? फल भूता पृथक, पृथक भूता फलाकृति। उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आम का फल आने की, और आम का फल आएगा, पकेगा, तभी उसमें से सुस्वाद अमृत रस मिलेगा। डाली में से आम के रस का नहीं मिल सकता, फल का रस नहीं मिल सकता। स्वाद मिल जाएगा क्या? दांत भले तुड़वा दो। तो भैया, ये भागवत क्या है? भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। इसलिए तो भैया, ये पाठ कौन सुनाए? तो बोले भैया, इस पाठ को हम ही सुनाएंगे। और भैया, कथा सुनाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता भी होती है। ध्यान, पूजन, जप आदि एकांत में होता है, लेकिन सत्संगार्थ भगवान की कथा सुनने सुनाने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये प्रचार प्रसार दुनियादारी, ये फ्लैक्स वगैरह, ये सब क्या है? समाज एकत्र हो। दूसरा व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन सुनने वालों को भी बड़ा परेशानी है, क्योंकि घर गृहस्थी के काम ही इतने कि उनको महाराज क्या बताएं, समय नहीं मिलता। अरे आयोजन नहीं करा सकते तो कम से कम सुन तो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य में सुनना भी नहीं है। भाग्य में अगर सुनना होता, आयोजन तो बहुत दूर की बात है, आयोजन तो भाग्यशाली व्यक्ति कराता है। सुनने के लिए भी भाग्य जागृत होना चाहिए कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिसके जीवन में पाप का बीज अंकुरित होगा, उसको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। उसको हर पल, अरे कहाँ लफड़े में बैठे हैं बाबा जी, बैठ गए व्यास गादी पर, हैं? इनको तो बाबा जी को और कोई काम नहीं है, हमारा काम और हर्ज करते हैं। ये विचार आने का मतलब यह है कि आपके मन के अंदर पूर्व जन्म के पाप विद्यमान हैं, ये समझ लो, पक्की बात। तो नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम बद्रिकाश्रम से नीचे आ जाते हैं और आप वृंदावन से उनको ले आइए, और दोनों के मध्य में हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी उनको लेकर के आ गए। हरिद्वार का पावन तट
और हरिद्वार के पावन तट पर गंगा जी के किनारे एक बरगद के वृक्ष के नीचे